सो जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के कैडेट्स के डेली रूटीन के बारे में। क्या डेली रूटीन फॉलो होता है एक्चुअल में? अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ना केवल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और साथ ही साथ आपको कैसे अपनी टीम के साथ कोप अप करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाने हैं, कैसे माइंड को स्ट्रांग करना है और कैसे हर सिचुएशन को हैंडल करना है। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको एक परफेक्ट जेंटलमैन के साथ साथ एक ब्रेव सोल्जर बना करके तैयार किया जाता है। तो अब इस ट्रेनिंग फेज में क्या होता है, इसके डेली रूटीन को समझेंगे और इनके क्यों ऐसा आपको ट्रीट किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, ये भी हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप डिटेल में समझिए कि नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी जो एनडीए है, वहां पे इंसान जब जाता है तो वो 3 सेक्टर्स में कोई एक चीज चुनता है, या तो आर्मी, या तो नेवी, या तो एयरफोर्स। अब उससे रिलेटेड उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग जो होती है इसमें हम डेली रूटीन डिस्कस करेंगे, कितनी इंटेंस होती है और क्या क्या इसका पर्पस होता है ट्रेनिंग का, ये हम पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो, आपको जानना चाहिए अगर आपका सपना है एनडीए में जाने का। तो सबसे पहली बात तो सुनिए, इनका जो दिन है वो 6 साढ़े 6 बजे तक शुरू हो जाता है, जहां पे अपने आप को तैयार करते हैं अपनी मॉर्निंग क्लासेस के लिए और साथ ही साथ ड्रिल या फिर पीटी के लिए, जहां 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में इनकी पीटी और ड्रिल होती है, आउटडोर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और ये जो पीटी ड्रिल होती है इसमें प्रॉपर जो आपके सीनियर्स होते हैं वो प्रॉपर आई वॉच करते हैं। इसमें कोई भी गलती अलाउड नहीं होती, क्योंकि इस समय अगर कोई गलती होती है तो इसके रिपरकशंस आपको शाम तक में झेलने को जरूर मिल जाएंगे। साथ ही साथ 8:30 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट होता है, जो कि मेस में होता है, और अगर आप उसमें लेट हुए तो आपका ब्रेकफास्ट कैंसिल भी कर दिया जाता है। तो यू हैव टू बी ऑन टाइम, राइट। 9 से लेकर 1 बजे तक आपकी रिस्पेक्टिव क्लासेस चलती है, चाहे वो बीटेक की हो, बीएससी की हो, जो भी आपने ऑप्ट किया होगा उससे रिलेटेड आपकी क्लासेस चलती हो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो 1:30 बजे तक लंच टाइम हो जाता है। फिर 3 से 6 बजे तक के बीच में आपकी गेम्स टाइम होता है, जहां पे हम देखते हैं कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस, पीटी, स्विमिंग इफ रिक्वायर्ड। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसी गेम्स टाइम पे अपनी जो क्लासरूम एक्टिविटीज या पीटी या ड्रिल जिनका वीक होता है वो इसी टाइम पे अपना इंप्रूव कर लेते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आपका फिर से स्टडी रूटीन भी होता है, सेल्फ स्टडी रूटीन। और उसमें जो बच्चे होते हैं वो कुछ अपना हाइजीन मेंटेन करते हैं, जो अगले दिन के लिए अपने ड्रेसेस हैं वो मेंटेन करते हैं, अपने रूम्स को मेंटेन करते हैं। 8 से 8:30 बजे के बीच में आपको क्या होता है कि पेनाल्टीज टू स्टिल डिसिप्लिन, मतलब जो भी आपने गलतियां की होंगी आपके सामने आपके सीनियर्स आएंगे और सीनियर्स आने के बाद आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे कि आपसे ये गलती हुई है, समझाई जाती है, उससे रिलेटेड कभी कभी पनिशमेंट भी देनी पड़ती है, ताकि आप स्ट्रिक्टली लिमिटेड समय पे सही चीज़ों को सही तरीके से सीख सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8:30 से 8:50 के बीच में आपका डाइनिंग का टाइम होता है, जहाँ पे आप डिनर करते हैं और सभी लोगों के साथ बैठ करके प्रॉपर डिनर करते हैं। 9 से 10 बजे के बीच में आपकी फिर से एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। ये वाली जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना 9 से 10 वाली, वो थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि जस्ट खाने के बाद होती है और इसको आप मना नहीं कर सकते। ये अनऑफिशियल पीटी होती है, लेकिन आप इसको मना नहीं कर सकते, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही होता है। नेक्स्ट 10 बजे की बात करें तो लाइट्स आउट का टाइम होता है, जिसमें इतना थक चुके होते हैं ऑलरेडी कैडेट्स कि जा करके आराम से सो जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये ट्रेनिंग हार्ड है, मतलब एक भी बार रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, रेस्ट का टाइम मिल रहा है, बट स्लॉट्स में टाइम मिल रहा है आपको। तो क्यों इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया है, किस हिसाब से वो आपको ट्रेन करना चाहते हैं, किस हिसाब से वो आपको बिल्ड करना चाहते हैं, इस माइंडसेट को भी जरूर से समझते हैं। सबसे पहली बात तो रोजिंग स्टार्ट ऑफ द डे क्यों है ये। सबसे पहली बात तो आपको वार्म अप रहना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी फिजिकली ट्रेन रखना है। तो सबसे पहले जो आपका वार्म अप है वो 6:30 बजे से 8 बजे के बाद बीच में जो इन्होंने ड्रिल किया उसका इंपॉर्टेंस ये है। साथ ही साथ क्योंकि आपको आगे चल करके फिजिकल एक्सरसाइज, ड्रिल प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, दैट स्ट्रेथन योर बॉडी एज वेल एज ये आपको अच्छी खासी परेड स्किल भी डेवलप कराते हैं, जहां पे आपके ऊपर इंस्ट्रक्टर्स जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो प्रॉपर नजर रखते हैं, राइट। फ्यूलिंग द माइंड एंड बॉडी, ये कैसे होगा भाई, आपके पास जो कैडेट्स होंगे जब वो डाइनिंग फैसिलिटीज आपको देते हैं, ब्रेकफास्ट, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट देते हैं, तो क्या किया, पहले आपको वार्म अप कराया, बॉडी के लिए प्रॉपर परेड कराई, उसके बाद आपको फ्यूलिंग करते हैं माइंड एंड बॉडी दोनों को अच्छे तरीके से, कैसे, आपको ब्रेकफास्ट दे करके। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल इमर्शन क्या है, यहाँ पे जब स्टडी आवर चल रहा है तो स्टडी आवर में आपको प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस दी जाती है। जैसे यहाँ पे बीएससी कर रहे हो आप, चाहे बीए कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, और इनकी जो क्लासेस होती है वो टोटल 6 पीरियड में डिवाइडेड होती हैं। तो 6 पीरियड में आप रिस्पेक्टिव अपनी अपनी जो क्लासेस होती हैं, एक क्लास से उठ करके दूसरी क्लास में जाना, दूसरी क्लास से उठ करके तीसरी क्लास में जाना, आप क्लासेस लेक्चर शिफ्ट करते हैं और प्रॉपर 6 आवर की यहाँ पे आप स्टडी करते हैं, 6 पीरियड की स्टडी करते हैं, राइट।
फिर रिफ्यूलिंग एंड रिचार्जिंग कैसे भाई, पढ़ लिया अब फिर थके, उसके बाद क्या आएगा, लंच का टाइम आएगा। तो लंच का टाइम आपका जो होता है उसमें प्रॉपर आफ्टरनून के लिए जो पूरा नरिश्ड अच्छा खासा लंच मिलता है, जहाँ पे पूरे कैडेट्स साथ में बैठ करके खाना खाते हैं। तो ये बड़ा इंप्रेसिव होता है देखने में, जहाँ पे बहुत सारे टॉक्स होते हैं, सीनियर टू जूनियर, जूनियर टू सीनियर, बहुत सारे इंप्रेसिव टॉक्स होते हैं आपस में रूममेट्स का, आपस में जो कैडेट्स हैं एक ही बटालियन के, उनके आपस में टॉक्स होते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये। फिर अनलीज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके सामने कैसे आएगा, जब आपका गेम्स आएगा तो उसमें क्या होगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर कैसे आएगी, जैसे हॉकी है, चाहे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, तो वहाँ पे आपके सामने जो अच्छा खासा हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो उस कंपटीशन में जब आप बीटअप करते हैं तो वो आपके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। ना केवल इतना, बल्कि जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये आपके टीम स्पिरिट को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है। वहाँ पे आप अपनी टीम को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, या टीम के जो अगेंस्ट है उनको कैसे डिफेंड कर रहे हैं, या फिर उनके अगेंस्ट कैसे खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। ये सिंपल कोई गेम नहीं है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो दिखानी है, और वहाँ पे जब आप जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि जीत के दिखाना है भाई, इस बार तो करना ही करना है। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपकी प्रॉपर यहाँ पे जो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उस पर थोड़ा सा इन्हेंसमेंट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं होनिंग डाइवर्स टैलेंट, मतलब जो आपके पास और जो डाइवर्स टैलेंट है, रिलेटेड पब्लिक स्पीकिंग है, रेंज ऑफ इंटरेस्ट आपके क्लब सोशल एक्टिविटीज़ कैटर करने के लिए है, तो ये इंटेलेक्ट पैशन जो है वो उसको भी बूस्टअप करने का यहाँ पे आपको मौका दिया जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, डेडिकेटेड स्टडी टाइम, जो सेल्फ स्टडी टाइम का जो आपको टाइम मिला उसमें आप अपनी स्टडी टाइम को भी यहाँ पे डेडिकेट करते हैं, इंडिविजुअल स्टडी आवर्स को, ठीक है। ऑर्डर्स एंड ब्रीफिंग्स। ऑर्डर्स एंड ब्रीफिंग्स क्या होता है, जब सीनियर टू जूनियर आपसे बात होती है तो सीनियर आपको ब्रीफ करते हैं। आपके जो बटालियन के हेड हैं वो अलग है, लेकिन आपके जो सीनियर्स प्रॉपर आपको गाइड करते हैं वो इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको गाइड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सीनियर टू जूनियर बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप अपने सीनियर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, राइट। फिर शेयर्ड मील, ये भी बड़ा ब्यूटीफुल है, जब रात में डाइनिंग होता है तो शिकवे गिले सारे यहीं पर दूर होते हैं, और ये जो डाइनिंग का टाइम है दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है। विंडिंग डाउन एंड प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो, राइट। आप उसके बाद क्या है, अपनी जो ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस के साथ साथ अपने आपका माइंड मेकअप है, जो अपने रूम की क्लीनिंग है वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं अपने टुमारो पर्पस के लिए। देखो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग अगर देखा जाए तो ये एकेडमिक और फिजिकल कंडीशन पे बेस्ड एक ट्रेनिंग होती है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए सटीक होती है। लेकिन अगर इसके अदर प्रोस्पेक्टिव भी हम देखें तो ये आपके अंदर मिलिट्री प्रैक्टिस एंड स्ट्रैटेजीज और साथ ही साथ स्किल फॉर बैटल फील्ड डेवलप कराती है, डिसीजन मेकिंग, tactical maneuvers, and this comprehensive training equips them with the essential knowledge and the decision making abilities requires for the effective command and control। वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, डेवलप करते हैं। मतलब एक जो ऑफिसर होता है उसको कैसे गाइड करनी है अपनी टीम के लिए, वो कब आएगा, जब उसके अंदर वो अपनत्व भी होगा और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स भी होंगे जो प्रैक्टिकल हो, अप्रोच को देखते हुए, उस स्ट्रैटेजी को देखते हुए, और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिकल के साथ साथ वो अपनी क्या है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को वहाँ पे दिखाता है, राइट। उसके साथ आउटडोर एडवेंचर एंड स्किल डेवलपमेंट भी आपकी यहाँ पे हो रही है, और इंडोर इनरिचमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। मतलब आउटडोर के साथ साथ ये जितनी भी आपको एक्टिविटीज़ कराई गई वो सारी आउटडोर्स हैं, इंडोर भी हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा, जैसे पब्लिक स्पीकिंग की हो गई, कहीं जोक क्रैक करना है, मतलब एक स्टैंड अप कॉमेडी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। मतलब यू कैन नॉट फॉल फॉर एनी वन प्लेस, आपको मल्टीपल टैलेंट अपने आप को दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, राइट। और उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो आपका इनरिचमेंट ऑलरेडी होगा जब आप ऐसे भीड़ में रहोगे, जब आप ऐसे लोगों के बीच में आ गए तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा खासा होता है, राइट। तो डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट एंड स्क्वाड्रन राइवलरीज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलम एंगेजमेंट होते हैं और लेजर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं। ये बियॉन्ड एक्टिविटी है, मतलब बियॉन्ड आपके एकेडमिक्स के ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, राइट। पासिंग आउट परेड होता है जो कि एक सिंबल ऑफ फेयरवेल होता है। तो आई होप आपको ट्रेनिंग पीरियड का पूरा स्ट्रैटेजी क्लियर होगा। एक्चुअल में बात क्या होती है, देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कही जाती है कि स्ट्रिक्ट होती है ट्रेनिंग। स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इसलिए है क्योंकि आप पूरे देश का नेतृत्व करने वाले हैं, आपकी कमान पूरे उन सोल्जर्स के साथ जिम्मेदारी भी है जो आपके अंडर काम करेंगे। तो आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से आपको स्ट्रांग रहना होता है, और ये ट्रेनिंग फेज आपको वैसा ही बिल्ड करती है। क्योंकि जो एनडीए का एग्जाम देते हैं वो 12th पास कैडेट्स होते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग उनको बलीभूती बहुत ही अच्छे से मैच्योर करती है और देश के एक अच्छे लीडर के तौर पर उनको तैनात करती है। तो आई होप ये ट्रेनिंग पीरियड आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मुझे लगता है एक सीने में आग लगनी चाहिए कि हमें भी यहाँ तक पहुँचना है और इस
लाइफ को जीना है, ये अलग ही एक एडवेंचर है और ये अलग ही एक लाइफ स्ट्रैटेजी है जो कॉमन पर्सन से बहुत ही अलग होती है। तो आई होप यू गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन। टिल देन, जय हिंद।